छत्तीसगढ़ अब एआई आधारित विकास मॉडल की ओर तेजी से बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में हुई इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग की समीक्षा बैठक में एआई आधारित सुशासन, कौशल विकास, रोजगार, स्टार्टअप और डिजिटल नवाचार को प्राथमिकता देने का फैसला लिया गया। सरकार का लक्ष्य शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और प्रशासन में एआई का इस्तेमाल बढ़ाकर नागरिकों तक तेज, पारदर्शी और प्रभावी सूचनाएं पहुंचाना है। एआई आधारित डिजिटल छत्तीसगढ़, सुशासन और तकनीक पर फोकस। भविष्य की पीढ़ी को एआई के लिए तैयार करने के लिए गूगल इंडिया के साथ मिलकर एआई सक्षम शिक्षा अभियान शुरू किया गया है। इसके पहले चरण में रायपुर संभाग के 200 से ज्यादा सरकारी शिक्षकों को गूगल फॉर एजुकेशन टूल्स के जरिए एआई आधारित शिक्षण पर प्रशिक्षण दिया जाएगा। वहीं आईआईटी नवा रायपुर के सहयोग से मुख्यमंत्री आईटी फॉलोशिप भी शुरू की गई है। इसके तहत 100 छात्रों को एआई और डेटा साइंस में एमटेक के लिए हर महीने 50,000 रुपए का स्टाइपेंड दिया जाएगा। वहीं ट्यूशन फीस माफ और सरकारी परियोजनाओं पर काम करने का अवसर मिलेगा। स्कूलों में एआई शिक्षा, आईटी फेलोशिप से युवाओं को मौका। राज्य सरकार ने 2030 तक 5,000 से ज्यादा स्टार्टअप विकसित करने का लक्ष्य रखा है। इसके लिए 100 करोड़ रुपए का स्टार्टअप कैपिटल फंड बनाया गया है। एआई और आईटी कंपनियों को पूंजीगत सब्सिडी, रिसर्च सहायता, स्टाम्प ड्यूटी में छूट और स्थानीय युवाओं को रोजगार देने पर विशेष प्रोत्साहन दिया जाएगा। 2030 तक 5,000 स्टार्टअप का लक्ष्य, 100 करोड़ स्टार्टअप फंड। नवा रायपुर अटल नगर में करीब 13.5 एकड़ क्षेत्र में 1,000 करोड़ रुपए के शुरुआती निवेश से देश का पहला समर्पित एआई डेटा सेंटर पार्क विकसित किया जाएगा, जहां 1 लाख से अधिक हाई परफॉर्मेंस जीपीयू और 80 मेगावाट क्षमता के साथ एआई मॉडल्स की ट्रेनिंग और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग की सुविधा मिलेगी। इस परियोजना से करीब 2,000 प्रत्यक्ष तकनीकी रोजगार मिलने की संभावना है। प्रशासनिक व्यवस्था को भी एआई से जोड़ा जा रहा है। ई प्रगति पारस प्लेटफॉर्म के जरिए सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है। वहीं सेवा सेतु पोर्टल में क्यूआर आधारित प्रमाण पत्र सत्यापन, डिजी लॉकर इंटीग्रेशन और एआई आधारित डीबीटी जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। एआई का इस्तेमाल कृषि में मौसम पूर्वानुमान और सोली हेल्थ कार्ड विश्लेषण के जरिए किया जा रहा है, जबकि स्वास्थ्य में दूरस्थ इलाकों में एआई आधारित पोर्टेबल डायग्नोस्टिक उपकरणों से मरीजों की शुरुआती जांच आसान बनाई जा रही है। डिजिटल बदलाव को गांव-गांव तक पहुंचाने के लिए भारत नेट फेज 3 के तहत 4,114 ग्राम पंचायतों तक हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाया जा रहा है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्रों में करीब 5,000 नए मोबाइल टावर लगाए जा रहे हैं। साय सरकार का मानना है कि मजबूत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही एआई आधारित अर्थव्यवस्था और डिजिटल सेवाओं की असली नींव बनेगी। छत्तीसगढ़ सरकार का दावा है कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टार्टअप इकोसिस्टम के जरिए राज्य आने वाले वर्षों में तकनीकी निवेश और रोजगार का नया केंद्र बनेगा। अब देखना ये होगा कि ये महत्वाकांक्षी योजना जमीन पर कितनी तेजी और प्रभावी ढंग से उतरती है। नीलम मेहरवार, टीवी 27 न्यूज।